1 2 3 4 5। चलो बच्चा, आज का वीडियो शुरू कर देंगे सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू क्लास। जैसा हम प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास, नॉन यूनिफॉर्म रॉड सेंटर ऑफ मास, और सेमी सर्कुलर रिंग और सेमी सर्कुलर डिस्क, और इसी तरह हेमिस्फीयर सॉलिड और हॉलो। तो आज हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्राइंगल प्लेट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल का बात कर देंगे। जैसा हम एक छोटा सा प्लेट लेके, ट्राइंगल का प्लेट, उसका सेंटर ऑफ मास कौन सा पोजीशन पे होता है हम फाइंड कर देंगे। चलो वीडियो में चले जाएंगे, अभी क्लास शुरू कर देंगे। देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल होता है, जैसे आइसोलेस ट्राइंगल। इसका बेस होता है यहाँ पर बी और पी क्यू आर। इसको 3 पॉइंट्स कंसिडर कर दिया, पी क्यू आर। तो इसके अंदर हम क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करके हम इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ये क्या होता है, प्लेट जैसा पॉइंट्स ऑफ पोजीशन का सेंटर ऑफ मास नहीं है इसका ट्राइंगल, तो ये प्लेट होता है। जैसा देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक प्लेट होता है, जैसे एक प्लेट जो बेस होता है बी, इसका हाइट h और बेस इसका दूसरा कौन सा एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर दिया, ये पार्ट बी डैश होता है और इसका हाइट टोटल h होता है। इसका हाइट h होगा तो इसका हाइट h माइनस वाई हो जाएगा। तो हम ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, तो वरना डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास हमको नहीं मिलता है। तो ठीक है, आगे बढ़ देंगे। इसका आंसर कैसे आता है, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर दिया, इसको बोलेंगे dy थिकनेस। तो ये डिस्टेंस होता है y, इसका पूरा हाइट h। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, h माइनस वाई। छोटा सा लिखता हूं, समझना है, y h माइनस वाई। तो अभी क्या फाइंड करना है, हम जैसे प्रीवियस हेमिस्फीयर डिस्क में हम फाइंड कर रहे थे एक्स सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास। इसके लिए क्या कर दिए हम, एक्स सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन वाई डी एम बाई इंटीग्रेशन डी एम फॉर्मूला यूज करें। तो वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास हो गए। तो इसी तरह वाई जेड सेंटर ऑफ मास के लिए सेम ऐसी होता है। और लेकिन यहाँ पर हम अभी इसके लिए क्या करना है, वाई सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन y इंटू डी ए, स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया, और इसका जो एरिया टोटल एरिया इंटीग्रेशन डीएम के प्लेस पे एरिया, पूरा एरिया लिखना है। इसके लिए ये मेथड होता है y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dA बाई a। तो हम इसके अंदर क्या चीज होना है, यहाँ पर dA पता नहीं है, ये तो पता हो जाएगा। इसका a एरिया कितना है, ट्राइंगल एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया लिखता हूं सबसे पहले, एरिया, चलो इसका जरूरत नहीं है, छोटा सा पूरा पूरा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी डीए वैल्यू, तो डीए वैल्यू कितना होगा, स्मॉल पार्ट इसका एरिया, इसका एरिया के लिए बी डैश, ये बी डैश कंसिडर करो, इसका बेस, इसका थिकनेस dy। तो b डैश इंटू थिकनेस dy, ये होता है b डैश dy। तो b डैश कैसे निकलता है, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल होंगे, एक तो पी क्यू आर, एक ट्राइंगल होगा पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल पी डैश आर डैश। दो ट्राइंगल आइसोलेस ट्राइंगल हो जाएंगे, पी डैश क्यू आर डैश। तो सेम ट्राइंगल्स, सेम ट्राइंगल्स होंगे। तो बेस बाई बी डैश बाई बी, एच डैश बाई एच। भाई बी डैश कौन सा है, इसका स्मॉल पार्ट ऑफ द बेस बी डैश, इसका बेस बी। एच डैश कौन सा है, एच डैश ये हाइट एच माइनस वाई बाई एच, पूरा हाइट। तो सेम ट्राइंगल्स का हम लेके फाइंड करते हैं। तो आगे बढ़ देंगे, इसका बी डैश इज इक्वल्स टू
तो h माइनस वाई बाई h इंटू बी मिला है हमको, बी डैश तो मिल गया। तो डी ए इज इक्वल्स टू बी डैश h माइनस वाई बाई h इंटू बी इंटू डी वाई। तो अभी ये वैल्यूज ए वैल्यू और डी ए वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमको आंसर निकलता है कौन सा पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास होता है। तो चलो ये तो क्लियर होगा। तो यहाँ पर लिखने के लिए स्पेस कम है, तो इसको मैं थोड़ा रफ करके लिखता हूँ। तो ए डैश कितना है, ए डैश डी ए इज इक्वल्स टू, तो h माइनस वाई बाई h इंटू बी इंटू डी वाई। तो y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन y ऑफ h माइनस वाई बाई h इंटू बी डी वाई। तो एरिया इंटीग्रेशन, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ समझ जाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए पूरा लिख सकते हैं ऐसा, हाफ बी एच, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास समझते हैं आप, बहुत आसान है, जेई के लिए यूज हो जाएगा। तो प्रीवियस वो भी यूज हो जाएगा, ये भी यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो b बाई एच कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ पे, b बाई एच। तो इंटीग्रेशन y ऑफ h माइनस वाई डी वाई। आपसे पैर हो गया हमको, उसीलिए पढ़ाते हैं, पैर से पढ़ाना है, b भी मर जाना है। तो y सेंटर ऑफ मास, तो ये 2 ऊपर ले जाएंगे, h हो जाएगा 2 बाई h स्क्वायर इंटीग्रेशन, भाई इंटीग्रेशन लिमिट्स होता है, तो लिमिट्स कहां से कहां तक, तो 0 टू h हो जाएगा। तो इसलिए 0 टू h, तो y इंटू h डी वाई माइनस इंटीग्रेशन y स्क्वायर डी वाई 0 टू h। भाई समझ कर नहीं, ये dy होगा, तो ठीक है। तो आगे क्या करना है हमें, अभी इंटीग्रेशन कर दिया तो काम खत्म हो जाएगा। तो y सेंटर ऑफ मास, तो 2 बाई एच स्क्वायर, h कांस्टेंट, सो y स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स 0 टू h माइनस y क्यूब बाई 3, 0 टू h हो गया, क्लियर हो गया। तो y सेंटर ऑफ मास 2 बाई एच स्क्वायर, तो इसका h क्यूब बाई 2 माइनस अपर वैल्यू h क्यूब बाई 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, h इंटू एच स्क्वायर, h क्यूब बाई 2, तो माइनस 0, तो 0 निकाल दिया, h क्यूब माइनस h क्यूब बाई 3 बाई, तो माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका एलसीएम करना है, तो इसका एलसीएम क्या कर देंगे, चलो इधर आगे कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। सर बहुत अच्छा समझाते हैं, समझाएंगे, जरूर समझाएंगे आपको, जेई नीट का क्लियर कर देंगे। 2 बाई एच स्क्वायर, सो 3h क्यूब माइनस 2h क्यूब बाई 6, तो 2 बाई एच स्क्वायर, h क्यूब बाई 6, भाई h स्क्वायर h हटा देंगे, h बचा है, तो कितना होगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर निकला है h बाई 3। इस पोजीशन पे आपको सेंटर ऑफ मास मिलता है, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट कौन सा फाइंड करना है, सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। तो निकाल दे रहे हैं, कौन सा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड
कोन, भाई कोन मालूम है ना कैसा होता कोन, गोल वाला जैसा एक उल्टा डाल के रखते हैं, लेकिन बताता हूँ आपको ऐसे होता है लेकिन गोल होता है ऐसे, पूरा आयरन का समझ लो। तो आयरन का कैसा होता है, पूरा गोल वाला होता है। इसको क्या होता है, थोड़ा डिस्क होते हैं, डिस्क 1 2 3 4 5 10 डिस्क होते हैं। तो हम इसके अंदर एक कोन के अंदर एक डिस्क लेके एक तरफ से इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर सकते हैं कौन सा पोजीशन में होता है। ठीक है ना, समझते हैं आप। देखो कोन ऐसा होता है, ये समझने के लिए बहुत आसान है, तो प्रीवियस कर चुके हैं ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा कोन है, कोन सॉलिड कोन, सॉलिड कोन भरा हुआ। तो इसका हाइट कितना बच्चों, h लेना है, इसका मास m, ठीक है। और क्या लेना है, सॉरी इसका रेडियस, इसका रेडियस मिल गया r रेडियस। कैसे फाइंड करना, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक डिस्क लेंगे, कौन सा डिस्क, कौन सा एक डिस्क लेंगे, तो गोल वाला है, एक तरफ नहीं है। इसके अंदर एक डिस्क कंसीडर कर दिया, ये डिस्क का रेडियस r समझ, ओके। तो ये हाइट सेंटर से कितना होगा, y हो जाएगा। तो ये हाइट कितना होगा, h माइनस वाई। क्लियर। अभी क्या करना है, p, यहाँ पर o, यहाँ पर p डैश, q, o डैश, इधर r को लिख दिया p q s ले। ठीक है सर, इसमें भी दो ट्राइंगल बनते हैं, कौन सा ट्राइंगल, एक तो पी क्यू ओ, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये ट्राइंगल होगा पी डैश क्यू ओ डैश। भाई डिस्क एक तरफ कंसिडर करके फाइंड करना, अगर पूरा डिस्क लेने की जरूरत नहीं, सेमी सर्कुलर डिस्क लेना है तो सेमी सर्कुलर डिस्क लेके फाइंड कर सकते एक तरफ। तो देखो यहाँ पर अभी क्या करना है, तो इसके लिए डीएम फाइंड करना है। भाई मास तो दिया है ना, तो उसका वो एरिया रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते इसको, जैसे हम प्लेट को फाइंड कर दिया ट्राइंगल प्लेट को, वैसा नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर डीएम लिखना है एम बाई वी, तो डेंसिटी इनटू डीवी, कौन सा डीवी, स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, तो डीएम वैल्यू, तो मास तो ओके, तो वॉल्यूम कितना होता है भाई, कोन का वॉल्यूम 5/3 r स्क्वायर इंटू h, डीवी, किसका डीवी, डिस्क का वॉल्यूम लिखना है। थिकनेस तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं dy, ठीक है, थिकनेस dy। तो उसके बाद में यहाँ पर dv वैल्यू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू थिकनेस dy, स्मॉल पार्ट वॉल्यूम भी निकल गया। तो आगे क्या फाइंड करना है हमको, इंटीग्रेशन y सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन y dm बाई इंटीग्रेशन dm। तो इंटीग्रेशन dm वैल्यू m है, ओके क्लियर। तो y भी क्लियर होने के लिए यहाँ पर r वैल्यू क्या हो सकता, तो r को तो हम डायरेक्ट, ये डिफरेंट वेरिएबल्स है, r और dy इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए टर्म y टर्म लाने के लिए यहाँ पर सेम ट्राइंगल्स होंगे, सेम ट्राइंगल्स। भाई कौन से सेम ट्राइंगल्स, एक तो P डैश O डैश Q, P डैश O डैश Q, दूसरा वाला P O Q, ये दोनों सेम ट्राइंगल्स। तो इसके लिए बेस बाई बेस
हाइट बाई हाइट h डैश, कैपिटल H ले लेंगे। तो बेस बाई बेस, कौन सा बेस? इसका बेस r, छोटा सा पार्ट का बेस r, तो बड़ा वाला बेस कितना होगा? कैपिटल R, छोटा वाला हाइट y, y नहीं h माइनस y, इसका हाइट h माइनस y, इसका हाइट कितना होगा? पूरा हाइट h, सार निकल गए r वैल्यू, तो r वैल्यू निकला है h माइनस वाई बाई h इंटू r। तो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, dm इज इक्वल्स टू m बाई पाई r स्क्वायर h बाई 3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, वही r स्क्वायर लंबा हो जाएगा, तो h माइनस वाई बाई h r बाहर होगा ना, तो r होल स्क्वायर। राइटिंग अच्छा लिखो जी, राइटिंग अच्छा लिखो, पूरे बच्चे देख रहे हैं, तो ठीक है ये हो जाएगा। तो अभी इसको क्या करना है, कैंसिल कुछ होता है वो देख के कैंसिल करना है। हाँ होता है कैंसिल, तो क्या होता है यहाँ पर डी एम इज इक्वल्स टू एम बाई 3 ऊपर ले जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच, दिख रहा है नहीं दिख रहा मुझे तो पता नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ, चलो दिखता है 3m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू h माइनस वाई होल स्क्वायर आर स्क्वायर बाई h स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पर एक पाई होता है, अच्छा लिखो सर, पाई आर स्क्वायर हटा दिया, तो बचा है यहाँ पर 3m बाई h स्क्वायर इंटू h माइनस वाई होल स्क्वायर, का लिखो ये हटा देता हूँ, ठीक है भाई। डायग्राम ड्रा करना है तो कर लीजिए। चलो बच्चों फाइनल यहाँ पे dm वैल्यू 3m बाई h इंटू h क्यूब, इसके अंदर क्या होता है h माइनस वाई होल स्क्वायर dy। चलो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो y सेंटर ऑफ मास फार्मूला होता है वो इंटीग्रेशन y dm बाई m, तो y इंटू डी एम वैल्यू ये पूरा लिखना है, तो 3m बाई आर h क्यूब इंटू h माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई m, भाई m मार दो, हटा दीजिए, तो बचा है इंटीग्रेशन 3 बाई h क्यूब कांस्टेंट होता है, और बचा y इंटू भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी वाई, तो 3 बाई h क्यूब, भाई बोरिंग लगता है लेकिन डेरिवेशन जरूरी है ना, है नहीं? बिल्कुल है सर, y dy भाई लिमिट्स भूल जा रहे हैं हम, तो लिमिट्स कितना होगा 0 टू h, पूरा हाइट कोन का 0 टू h, तो प्लस इंटीग्रेशन y क्यूब y इंटू y क्यूब 0 टू h dy माइनस 2h इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy 0 टू h। चलो खरीब होगा, सॉल्यूशन खरीब हो गया, हमको आंसर निकलने वाला है h बाई 3 बाई h क्यूब, तो h इंटीग्रेशन y मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन y का h हो जाएगा, तो डायरेक्ट वो h क्यूब h इंटू h वाई स्क्वायर h क्यूब बाई 3 होता है। अच्छा यहाँ पर h स्क्वायर
ये h स्क्वायर हो, h स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, तो h पावर 4/4, h पावर 4/4 होता है, 2 होता है, ठीक है। तो प्लस h पावर 4/4 माइनस 2h इंटू h³ 3, 2h h स्क्वायर h³, so minus 2h पावर 4/3, खत्म पे आ गए सर। ओके 3/h³, एलसीएम 12, तो 4h पावर 6h पावर 4 प्लस 3h पावर 4 माइनस 8h पावर 4, तो 3/h³ कितना बचा है, 9h पावर 4, 8h पावर 4, h पावर 4/12, 3 1 जा 3 4 जा, h³ h पावर 4 में एक h बचा है, तो आंसर निकला h/4। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन का, इस पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास होता है h/4। अच्छा एकदम पूरा रिवीजन कर देंगे, क्या क्या डिस्कस कर दिए प्रीवियस क्लास के पूरा। तो चलो 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 चलो, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम बहुत फास्ट चल रहा है सर, चलता है तो इसलिए हम करना है। पहले देखो यूनिफॉर्म रॉड कितना भाई L/2। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म डिपेंड पे डेंसिटी पे डिपेंड होता है, तो लेडी सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग कितना है सर, 2r/π, सेमी सर्कुलर डिस्क कितना है 4r/3π। नेक्स्ट सॉलिड हेमिस्फीयर कितना है, सॉलिड हेमिस्फीयर 3r/8, ठीक है। हॉलो हेमिस्फीयर r/2। नेक्स्ट और क्या बताएं, ट्राइंगल प्लेट h/3, सॉलिड कोन h/4। ये होता है सेमी सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडीज, ठीक है। न्यूमेरिकल